नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्न के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको भिन्न की परिभाषा और भिन्न के कितने प्रकार की होती है वो बताया। आज अपन भिन्न के प्रकारों की भी चर्चा करेंगे कि प्रकारों की क्या परिभाषा है और उसको किस प्रकार की वो भिन्न होती है, उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन हेडिंग लगाएंगे कि भिन्न के प्रकार। क्या हेडिंग लगाएंगे? भिन्न के प्रकार। कल यहां तक अपन ने पढ़ लिया था कि भिन्न के किसे कहते हैं, मतलब भिन्न की परिभाषा और भिन्न कितने प्रकार की होती है वो अपन ने पढ़ लिया था। और भिन्न को मैंने कल आपको बताया था कि जो भिन्न होती है उसको लिखा जाता है अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है। भिन्न, जो भिन्न का फॉर्मूला है वो है अंश बट्टे हर। ये है भिन्न। अब देखो, आज कल अपन ने पढ़ा था कि भिन्न के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है? तो अपन ने सबसे पहले मैंने ये भी बताया था आपको कि जो पहली होती है वो होती है उचित भिन्न। कौन सी होती है? उचित भिन्न। आप कभी भी भिन्न को 3 प्रकार मत बताना, क्योंकि जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि वो कौन किसके साथ शामिल किया गया है। उसको भिन्न के अलग के प्रकार क्यों नहीं बताया जाता, उसको उसके बारे में चर्चा है। और नंबर 2 पे अपने कल पढ़ा था कि अनुचित भिन्न। ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं यहां तक। आज अपन करेंगे इसकी चर्चा कि उचित भिन्न की क्या परिभाषा है और क्या इसके उदाहरण है, और उसके बाद में अनुचित भिन्न की भी अपन परिभाषा और उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना और वहां जाके देखना, मैंने सामान्य गणित के बहुत सारे वीडियो लगा के रखे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करते रहना। अब देखिए, तो आज अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1 पे उचित भिन्न। क्या पढ़ेंगे? उचित भिन्न। अब देखो, उचित भिन्न की परिभाषा की अपन सर्वप्रथम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखना इधर, क्योंकि जब अपन सामान्य गणित को गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक गणित अपने लिए बहुत कठिन रहेगी, क्योंकि गणित से बहुत सारे लोग डरते हैं। आज से आपका अभी ये डर खत्म हो जाएगा। अगर जिस दिन आप सामान्य गणित की जानकारी आपको हो जाएगी, उस दिन से गणित के बारे में जितना भी डर है वो सारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। सबसे पहले परिभाषा। अब देखिए, ध्यान से देखना कि ऐसी भिन्न, जो उचित भिन्न की परिभाषा है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा, ध्यान देना विशेष, अंश छोटा व हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उचित भिन्न। उसे उचित भिन्न कहते हैं। यह है उचित भिन्न की परिभाषा कि ऐसी भिन्न जिसका अंश तो छोटा होना चाहिए, मतलब कि भिन्न को लिखा जाता है अंश बट्टे हर, जिसका अंश छोटा वह हर बड़ा होता है, या इसको और भी इसकी एक परिभाषा है, उसे उचित भिन्न कहा जाता है। या अंश व हर दोनों बराबर हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं। यह है उचित भिन्न की परिभाषा पूरी, कि ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा वह हर बड़ा होता है, उसे भी उचित भिन्न कहते हैं। या
अंश व हर दोनों बराबर हो। ये जो आपको अंश के अंदर जो संख्या दे रखी है वो और हर दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ऐसी स्थिति में वह भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। इसका अगर सूत्र की बात किया जाए, फॉर्मूला, तो जिसका फॉर्मूला बनता है उचित भिन्न का, उचित भिन्न, उचित भिन्न बराबर होता है अंश, अंश छोटा या बराबर, सॉरी छोटा लिखना है, अंश छोटा या बराबर हर बड़ा होना चाहिए या बराबर। यह है उचित भिन्न का फॉर्मूला, क्योंकि ये भी याद होना चाहिए आपको कि उचित भिन्न का क्या फॉर्मूला है। उचित भिन्न बराबर अंश छोटा या बराबर है हर से। समझ में आ रही है ना आपको बात। अब अपन इसके उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे अपन कि उदाहरण कौन कौन से। उदाहरण, अब देखो उदाहरणों की अगर चर्चा की जाए तो जैसे कि आपके सामने 1/2। अब उदाहरण आप कोई सा भी ले सकते हो जिसके अंदर अंश तो छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए या बराबर। जैसे कि 1/2 आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3/5। अब देखो इसमें देखिए अंश छोटा व हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। अगला आप एक और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि 9/17, अगला 10/10, अगला 15/15 और अगला और ले सकते हो आप जैसे कि 17/20। ऐसे चलते चलते ये अनंत तक इसके उदाहरण है। तो ये उदाहरण, इनमें देखिए या तो आपको अंश बड़ा व हर छोटा मिलेगा या अंश व हर दोनों क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। वही क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। अब अपन नंबर 2 पे पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 2 पे अपना कौन सा प्रकार है, अनुचित भिन्न। कौन सा प्रकार है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अब देखो अनुचित भिन्न की क्या परिभाषा है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो अनुचित भिन्न की जो परिभाषा है वो है कि ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका, ऐसी भिन्न जिसका अंश, अंश बड़ा। अब देखो इसका उल्टा है, अंश बड़ा व हर छोटा, हर छोटा होता है, हर छोटा होता है, उसे 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 क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न कहते हैं। यह है अनुचित भिन्न की परिभाषा कि ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा व हर छोटा होता है। अंश तो बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। और अनुचित भिन्न के अगर फॉर्मूले की बात की जाए, सूत्र की बात की जाए तो कौन सा रहेगा, अनुचित, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न बराबर होता है अंश, अब की बार अंश बड़ा व हर क्या होता है, अंश बड़ा व हर छोटा, हर छोटा, अंश बड़ा व हर छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। यह है अनुचित भिन्न। अब देखो अनुचित भिन्न के अपन उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। अनुचित भिन्न के उदाहरण, अगर उदाहरणों की चर्चा की जाए तो कौन सा रहेगा, जैसे कि आपके पास में आ जाए 3/2। अब देखो इसमें 3/2, 3 क्या है, अंश, अंश क्या होना चाहिए, बड़ा, अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, इसीलिए ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न। अगला देखिए जैसे कि 5/3, अगला देखिए 15/7, अगला देखिए 17/3, अगला देखिए जैसे कि 19/18। तो
ऐसे भी ये चलती चलती कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। इसमें सभी में देखिए अंश सभी के अंदर बड़ा है और हर सभी के अंदर छोटा है, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। अब देखो एक तीसरी भिन्न और नाम से जानी जाती है, वो प्रकार के अंदर नहीं है, उसको अपन मिश्र भिन्न के बारे में, तो मिश्र भिन्न के बारे में मैं आपको कल उदाहरणों के माध्यम से और बताऊंगा कि मिश्र भिन्न क्या होती है, उसको अलग से क्यों ना माना जाता है, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। और आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर जरूर देखना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी शेयर करते रहना। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नमस्ते।